दोस्तों आज हम बात करेंगे इन दिनों सोशल मीडिया पर चलने वाले एक बहुत ही मशहूर केस पर, जो कि अदाकार फिरदौस जमाल साहब का है। मुझे काफ़ी सारे ब्लॉग्स मौसूल हुए, काफ़ी वीडियोस भी मेरी नज़र से गुजरी। उनके बेटे की वीडियो भी मैंने देखी। फिरदौस जमाल साहब के इंटरव्यू की झलकियाँ भी मेरी नज़र से गुजरी। मेरे एक क्लाइंट ने तो बाकायदा मुझे अप्रोच किया और कहा कि मैडम मैं नेक्स्ट सेशन में ना इस पर बात करना चाहता हूँ, उनके पास तो सवालात का अंबार है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर बात की जाए। वैसे मैं ये जो अदाकार होते हैं इनकी ज़िंदगी पर या इनकी जो कंट्रोवर्सीज़ होती हैं उस पर बात करने से गुरेज करती हूँ, क्योंकि आप तो जानते हैं मीडिया वाले कैसे होते हैं। ये सिर्फ ना स्क्रीन पर अदाकारी नहीं करते, बल्कि स्क्रीन से हट के भी इनकी पूरी ज़िंदगी एक ड्रामा ही है। और शोबिज़ एक माया जाल है ना, एक माया नगरी है। वहाँ पर आप जानते हैं कि क्या एनर्जी है वहाँ की। जब मैंने आम आवाम का तबसरा इस पर सुना और पढ़ा तो मुझे लगा कि नहीं, इस पर एक वीडियो होनी चाहिए और उस जाविये से बात होनी चाहिए जिससे आप लोग इस मामले को नहीं देख पा रहे। जनाब, किसी की ज़ाती ज़िंदगी के बारे में हमें पता नहीं होता। हमें नहीं पता कि फिरदौस जमाल साहब ने जो भी उनकी ज़िंदगी उन्होंने अपने बच्चों के साथ और बीवी के साथ गुजारी वो कैसी थी। वो एक एक दिन उनका अपने बच्चों के साथ कैसा रवैया था, बीवी के साथ उनका क्या रवैया था, वो 35 साल शादी के कैसे गुजरे, ये तो हम नहीं जानते। लेकिन हम इतना ज़रूर जानते हैं कि जब भी मैं अपनी वीडियो बनाती हूँ और मैं उसमें आपसे एक ही बात कहती हूँ, कर्मा कर्मा कर्मा। और मैं हमेशा आपसे एक बात और भी कहती हूँ कि आप अपनी जवानी के दिनों में जो दिल में आए कर सकते हो और आप करते भी हो। तो मैं अक्सर कहती हूँ आप लोगों को कि जब आप जवान होते हैं, आप यंग होते हैं और आप जिन एक्टिविटीज़ में आप मुलव्विस होते हैं, जो आपके एक्शंस होते हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको सहने पड़ते हैं, उससे आपको गुजरना पड़ता है। तो यही वजह है कि मैं हर बार आपसे कहती हूँ कि अपनी जवानी में ऐसे एक्शंस ना लें कि बुढ़ापे में फिर आप उसके कॉन्सिक्वेंसेस सहने की ताकत ना रखते हो। कर्मा क्या है? कर्मा एक्शन है और एक्शन के कॉन्सिक्वेंसेस हैं। जो आपने किया आप उसे अब भरोगे, बात ही ख़त्म। तो यहाँ पर कोई किसी के साथ जुल्म नहीं कर रहा। उनके बच्चों ने अगर उन्हें छोड़ दिया या फिर बीवी ने खुला ले ली, वो भी 35 साल बाद, तो ये कोई जुल्म नहीं है उनके साथ। जाहिर सी बात है, जब बच्चों के दिल में एम्पैथी ख़त्म हो जाए, जब बीवी को आपके साथ बुढ़ापे में भी साथ गवारा ना हो, तो इसका मतलब ये है कि आपने कोई इतने अच्छे ताल्लुकात इस्तवार नहीं किए बच्चों के साथ। आपका जो एक्शन था, आपके जो अमल थे वो अच्छे नहीं थे और उसका ये कॉन्सिक्वेंस है। और याद रखिएगा, ख़वातीन के बारे में ये बात हम सब जानते हैं कि मर्द हजरात हाथ उठाकर, शोर मचाकर, गुस्सा दिखाकर तो कंट्रोल कर लेते हैं उस वक्त पर, लेकिन ख़वातीन का जो वार है ना वो बहुत डीप होता है। ख़वातीन आपकी जड़ें काटती हैं। अंदाज़ा लगा लें 35 साल, तो फिर अंदाज़ा लगा लें कि 35 साल 35 ईयर्स लगे कर्मा को सामने आने में। और वो जो लेडी थी उन्होंने 35 साल बाद खुला ली। देखिए, एक बात मैं आपको बता दूँ, सब उन खातून को कोस रहे हैं। हमारी जो पाकिस्तान की सोसाइटी है ना, यहाँ पर मर्द बहुत पावर में है, ख़वातीन के पास इतनी पावर नहीं है। बहुत मुमकिन है कि वो जो लेडी हैं, वो जो फिरदौस जमाल साहब की अहलियाँ हैं, उनके हालात उन्हें खुला लेने की इजाज़त ना देते हों। कभी कभार इंसान बच्चों के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करता है, अपनी ज़िंदगी के 35 साल गंवा देता है, क्योंकि अपने बच्चों के बारे में सोचता है कि उसके बच्चों को तालीम के लिए पैसे चाहिए होंगे, बच्चों को पालना है, संभालना है। पाकिस्तान जैसे माशरे में कोई हुकूमत तो पैसे नहीं दे रही ना, कोई वेलफेयर स्टेट तो है नहीं, वो अकेले कैसे पालेंगी। तो अगर देखा जाए तो एक तरीके की कुर्बानी ही दी है उन्होंने अपनी ज़िंदगी के 35 साल इस किस्म के इंसान के साथ ज़ाया करके। इस किस्म का मैं इसलिए बोल रही हूँ कि जो इंसान मीडिया पर आकर अपनी फैमिली, अपनी बीवी, अपने बच्चों के ख़िलाफ़ ऐसी बात करे ना, तो समझ जाए कि उस इंसान की फ़ितरत कैसी है, उसकी शख्सियत कैसी है। जो आकर अपने घर के मसाइल, पर्सनल मसाइल को मीडिया पर उछाले, लोगों की सिंपैथी ले, तो फिर आप समझ सकते हैं कि वो कैसा इंसान है। क्या वो ज़िंदगी गुजारने के काबिल है कि उसके साथ ज़िंदगी गुजारी जाए। अगर आपने कुछ सीखना है ना फिरदौस जमाल साहब के केस से, तो सबसे पहले तो आप ये सीखें कि आपने अपनी अहलिया के साथ ताल्लुकात अच्छे रखने हैं। जवानी के दिनों में आपने उन्हें इतना परेशान नहीं करना। आपको एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में रहना आना चाहिए। दुनिया में अक्लमंद और समझदार लोग ऐसा ही करते हैं, वो एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में रहना सीखते हैं। आपको अपने बच्चों के साथ एक बॉन्ड बनाना होता है, एक कनेक्शन बनाना होता है। आपको सिर्फ अपने बच्चों की स्कूल की फ़ीस नहीं देनी होती है। स्कूल की फ़ीस क्या चीज़ है भाई?
क्या है ये? बाप हैं आप बच्चे के, तो क्या आप उसकी स्कूल की फ़ीस नहीं देंगे? हमारे यहाँ पर माँ बाप अगर बच्चों को खाना खिला रहे हैं या स्कूल की फ़ीस दे रहे हैं, अरे ये बहुत बड़ा एहसान हो गया। क्यों भाई, क्यों पैदा किया था? पैदा आपने किया है ना, बच्चे ने तो नहीं बोला था कि मुझे दुनिया में ले आओ। जब पैदा आपने किया है तो फीस आप भरेंगे, खाना आप खिलाएंगे, ख्याल आप रखेंगे। ऐसा कौन सा आपने तीर मार दिया है? सारे जानवर करते हैं, पूरा एनिमल किंगडम अपने बच्चों का ख्याल रखता है, तो क्या अगर वो गिनवाता है? अगर आपने अपने बच्चे का ख्याल रख लिया तो कौन सा तीर मार दिया आपने ऐसा? भाई काम है आपका, ये फ़र्ज़ है आपका, माँ बाप हैं आप। अब आप मुझे कहेंगे कि हाँ आप तो ऐसा बोलेंगी ना, अरे मैं भी माँ हूँ एक बेटे की। जो रवैया आज मेरा अपने बेटे के साथ होगा ना, उसके कॉन्सिक्वेंसेस, उसके नताइज मैं सहूँगी। ऐसा नहीं कि नेचर कोई मेरी जो है ना वो रिश्ते में चाची या चाचा लगता है और मुझे कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं मिलेंगे, नहीं मुझे भी मिलेंगे। अगर आज मैं अपने बच्चे को तंग करती हूँ, मैं उसको उस जो मेरा फ़र्ज़ है वो पूरा नहीं करती, मैं उसे वो प्यार नहीं देती, मैं उल्टे सीधे कामों में, उल्टी सीधी एक्टिविटीज़ में मुलविस रहती हूँ और मेरे बच्चे के इतने ज़्यादा अहम साल ज़ाया हो गए और मैं अपने हस्बैंड के साथ इनफिडिलिटी करती हूँ, उन्हें परेशान करती हूँ, आपको क्या लगता है कि मुझे आगे चलकर नेचर कोई फूलों के हार पहनाएगी? क्या मुझे उसके कॉन्सिक्वेंस नहीं मिलेंगे? मुझे भी मिलेंगे, हम सबको मिलते हैं। और फिरदौस साहब की बहुत ही कमज़रफ़ी है ये कि उन्होंने वो कॉन्सिक्वेंस फेस करने की बजाय, उस पर रिफ्लेक्ट करने की बजाय, अपनी गलतियां ढूंढने की बजाय वो मीडिया पे आके अपनी फैमिली की इज़्ज़त उछाल रहे हैं। और यहाँ पर पाकिस्तानी अवाम एक दूसरे को बोल रही है कि देखा बीवी बच्चे ऐसे ही होते हैं, कोई किसी का साथ नहीं देता, जब तक तुम्हारे पास पैसे हैं सब तुम्हारी कदर करते हैं, पैसे नहीं है फिर सब तुम्हें यूँ फेंक देते हैं। अरे आपको फेंका इसलिए गया क्योंकि आप कभी फैमिली का हिस्सा ही नहीं थे। आपको फेंका इसलिए गया क्योंकि आपने कभी फैमिली में इन्वेस्टमेंट ही नहीं की सिवाय फीस जमा करने के और खाने के पैसे देने के। आपने कभी टाइम स्पेंड नहीं किया, आप लॉयल नहीं रहे, आप कभी सिंसियर ही नहीं रहे, आपने कभी बच्चों के साथ वो बॉन्ड ही नहीं बनाया। याद रखिएगा, हम ज़बरदस्ती किसी को अपने साथ प्यार करने पर या अच्छा होने पर मजबूर नहीं कर सकते। अगर मेरे अंदर एम्पैथी नहीं ना और मैंने अपने बच्चे के साथ कभी प्यार भरा रिश्ता नहीं बनाया, मेरा बच्चा कभी भी मेरे लिए दिल में एम्पैथी नहीं रखेगा। फिरदौस जमाल साहब के बेटे ने अपनी वीडियो में कहा कि सब जानते हैं मेरे अब्बा के बारे में, बहुत सी बातें जानते हैं मीडिया वाले जो शोबिज़ में हैं, और मैं उन्हें नहीं उछालना चाहता, और बहुत सी बातें ऐसी हैं जिसकी वजह पर हमने रिश्ता और नाता तोड़ा है, लेकिन मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहता। तो प्लीज़ आप ना इस किस्म के जो भी केस होते हैं, ये जो अदाकार वगैरह जो लोग हैं जिनकी ज़िंदगी आपकी ज़िंदगी से बहुत मुनफरिद है, आप इनके साथ अपने आप को कंपेयर मत करें। आपके बच्चे इतने बुरे नहीं हैं, ना ही आपकी बीवी इतनी बुरी है, और ये जो बच्चे हैं, ये जो अहलियाँ हैं फिरदौस जमाल साहब की, ये भी बुरी नहीं है। उन्होंने भी 35 साल सहा अपने बच्चों के लिए। बच्चों ने देखा ना कि हमारी वालदा ने जो भी सहा वो हमारे लिए सहा। तो प्लीज़ आप लोग जो भी आपके रिलेशनशिप्स हैं उस पर इन्वेस्ट करें, अपनी लस्ट को कंट्रोल करें, अपनी अयाशियों पर लगाम डालें, अपने बच्चों को टाइम दें, उनकी फ़ीस देकर, उनको पैसे देकर, उनको 2 वक्त का खाना देकर आप उन पर एहसान नहीं कर रहे। ये आपका फ़र्ज़ है क्योंकि आपने अपने बच्चे को पैदा किया है। बच्चा खुद आसमान से डाउनलोड होकर नहीं आया यहाँ पर। असूलन तो मुझे बच्चों को कोसना चाहिए क्योंकि मैं खुद एक माँ हूँ, और मुझे सोचना चाहिए कि नहीं भाई, कल को अगर मेरा बेटा मेरे साथ ऐसा करता है तो ये तो बच्चे हैं ही सारे ऐसे। लेकिन मुझे पता है, मैंने रिफ्लेक्ट किया इस बात पर कि अगर मेरा बच्चा कल को मेरे साथ करता है ना तो उसमें बहुत मुमकिन है कि गलती मेरी होगी, बहुत मुमकिन है कि कोताही मेरी होगी। और मैं अपने बच्चे के लिए जो भी करती हूँ मैं दिल से करती हूँ, कोई एहसान नहीं है उस पर, क्योंकि हम अपने बच्चों को दुनिया में अपनी मर्ज़ी से लेकर आते हैं। वो डाउनलोड होकर नहीं आ रहे हैं इंटरनेट से, ना ही टपक रहे हैं आसमान से। जहाँ देखूँ माँ बाप ने खिलाया, माँ बाप ने पिलाया आपको, माँ बाप ने आपको इतना बड़ा किया, तो क्या किया? एहसान किया। सब जानवर करते हैं, सब जानवर करते हैं। कौन सा जानवर है जो अपने बच्चों का ख्याल नहीं रखता? और फिर इंसान तो अशरफुल मखलूक़ात है ना, तो अशरफुल मखलूक़ात को तो चाहिए कि वो अपने बच्चों का डबल ट्रिपल ख्याल रखे। याद रखिएगा, बहुत सी औरतें अपने शौहर हजरात को इसलिए नहीं छोड़ती क्योंकि अव्वल तो ये माशरा हमारा इतना अच्छा है नहीं ना, इतना सपोर्टिव है नहीं औरतों के लिए। दूसरा, बहुत सी औरतें अपने बच्चों के लिए कुर्बानी देती हैं। उन्हें पता होता है कि बच्चों को बेसिक नीड्स की ज़रूरत है, बाप के नाम की ज़रूरत है, और यही वजह है कि वो अपनी ज़िंदगी के 30, 35, 40 साल गवा देती हैं, कुर्बान कर देती हैं, सेक्रीफाइस करती हैं अपने बच्चों के लिए। क्योंकि बाप को तो कोई एहसास था नहीं कभी, वो तो अपनी आयाशियों में ही लगा पड़ा था।
उसके तो अपने ही बहुत टंटे चल रहे थे, प्रोग्राम चल रहे थे। तो फिर किसी एक पेरेंट को तो करना पड़ता है ना, बच्चे के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है, सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो प्लीज़ आप लोग अपने बच्चों के साथ अपना रिलेशनशिप अच्छा बनाएं। बच्चों को सिर्फ 2 वक्त की रोटी और स्कूल की फ़ीस देकर ना बरिज़िम्मा मत हो जाया करें। उनकी लाइफ में इमोशनल इन्वेस्टमेंट करें, उनकी लाइफ में उनके ऊपर छाँव बनकर रहें, उनकी ज़िंदगी में उनसे पूछें उनके क्या मसले हैं, क्या तकलीफ़ है उनकी ज़िंदगी में, और उनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम सॉल्वर बने। लेकिन इस तमाम तर गेम में, इस तमाम तर झमेले में एक बात का ख्याल हमेशा रखिएगा कि कभी भी ना ज़िंदगी में रिटायर नहीं होना। मैं मर्दों को बोल रही हूँ ये बात, रिटायर कभी मत होना। काम करना कोई बोझ नहीं है, काम करना कोई ऐसा आपके ऊपर जुल्म नहीं हो रहा। काम करना हम इंसानों के ना बहुत डीप डाउन वायर्ड है, ये चीज़ हार्ड वायर्ड है हमारे अंदर कि हम काम के बगैर नहीं रह सकते, हमारी कोई लाइफ नहीं है। मैं अगर आपको रिटायरमेंट दे दूँ ना, 1 महीना सिर्फ आप घर बैठ लेंगे, आप आराम कर लेंगे, 1 महीने बाद आपको घर काट खाने को दौड़ेगा। तो हमें हमारे बड़ों को कभी भी रिटायरमेंट नहीं लेनी चाहिए। उनको हमेशा पैसों की सेविंग करनी चाहिए, पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए, स्किल्स सीखनी चाहिए, लर्निंग करनी चाहिए। वॉरेन बुफे और चार्ली मंगर दोनों बिजनेस पार्टनर हैं। चार्ली मंगर की तो डेथ हो चुकी है, लेकिन वॉरेन बुफे अभी तक हयात हैं। क्या ज़रूरत है उन्हें अभी तक काम करने की, और क्या ज़रूरत थी चार्ली मंगर को आखिरी दम तक काम करने की? पैसों की कमी थी उन्हें, रिटायरमेंट लेकर चले जाते कहीं पर, किसी आइलैंड पे रहते। नहीं, उनमें बहुत लालच है, ग्रीड है। अरे नहीं है ग्रीड भाई, चंद साल रह गए, मर जाना है वॉरेन बुफे ने भी, उसको भी पता है। ऐसे में क्या ग्रीड का क्या करेगा वो, लेकिन काम करना ज़रूरी है। जितना आप अपने दिमाग को काम करवाते हैं, नई स्किल्स सीखते हैं, लर्निंग करते हैं, जो आने वाले नए बच्चे हैं आप उन तक अपना विजडम शेयर करते हैं, तो उससे जो आपका ब्रेन है ना वो हमेशा जवान रहता है, तरोताज़ा रहता है। इसलिए रिटायरमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं होती। जब तक आप ज़िंदा हो आपको कुछ ना कुछ सीखना है, कुछ ना कुछ करना है, ताकि आपकी ज़िंदगी रवां दवा रहे। और बच्चे जो आपके हैं वो आए आपके पास, आपके साथ बैठें, आपसे विजडम लें, आपसे पूछें। आपका बच्चा अगर आपके पास नहीं बैठता, क्यों बैठे आपके पास देने को है क्या? सिवाय ट्रॉमा के तो आपने अपने बच्चे को कुछ दिया नहीं है। ज़्यादातर अनलव्ड बच्चे हैं, वो बच्चे जिन्हें प्यार नहीं मिला, क्योंकि हम खाना दे रहे हैं, फीस दे रहे हैं, किराया दे रहे हैं, बस यही है। ये बहुत बड़ा एहसान कर दिया हमने आप पर। ठीक है, ये भी ज़रूरी है, इसके लिए भी जाहिर सी बात है आप मेहनत कर रहे हो, लेकिन इसके साथ साथ इमोशंस भी ज़रूरी हैं, प्यार भी ज़रूरी है। और जब आपके पास वैल्यू होती है ना किसी की ज़िंदगी में ऐड करने को, जब आपके बच्चे को पता होता है कि यार मेरे अब्बा के पास बहुत सारा विजडम है, मेरे अब्बा समझते हैं, अब्बा ही काउंसलर बन जाए। सोचो आपके वालिद साहब ही आपके काउंसलर बन गए, आपकी तो ज़िंदगी बन गई यार, ज़िंदगी जन्नत हो गई। अब्बा काउंसलर बन गए, आपके अब्बा सुनते हैं, आपको गाइड करते हैं, आपके इमोशंस को समझते हैं। आप बोल रहे हैं, अपना मसला बयान कर रहे हैं, अब्बा सुन रहे हैं। आप अपनी फीलिंग्स बयान कर रहे हैं और अब्बा समझ रहे हैं, और बाकायदा वो आपके लिए सोल्यूशन लेकर आते हैं। जितना जो विजडम उनके पास है वो शेयर करते हैं। आपकी तो ज़िंदगी जन्नत हो गई। वालिद साहब ही काउंसलर बन गए, मेरी तो ज़रूरत ही नहीं रही आपको। अगर बनना है तो ऐसे वालिद बने जो बच्चों की ज़िंदगी में वैल्यू ऐड करें, उन्हें प्यार दें, उन्हें इस कंक्रीट जंगल, ये जो टफ दुनिया है ना, इस जालिम दुनिया में छाँव बनकर बच्चे के सर पर रहें। और ऐसी वालदा बने जो वाकई में बच्चों की ज़िंदगी में प्यार, वैल्यू और मीनिंग ऐड करें। और ये काम हस्बैंड वाइफ दोनों मिलकर ज़्यादा बेहतर तौर पर कर सकते हैं। और ये जो कर्मा शर्मा करती रहती हूँ ना मैं, अनुष्का शर्मा, तो ये आता है, कर्मा बिल्कुल आता है। कर्मा आपने जो किया अब आप उसे भोगोगे, आप उसको बर्दाश्त करोगे। तो इसलिए ऐसे कर्म करो, ऐसे अमल करो कि जिसका फल अच्छा हो। और जो आखिरी के साल है ना जो बड़े टफ होते हैं भाई, बुढ़ापा हर इंसान के लिए बहुत 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 मुश्किल होता है। और जवानी के 40-50 साल गुजारना बड़ा आसान होता है, वो चुटकियों में गुजर जाते हैं यार। लेकिन ये जो बुढ़ापे के 10-15 साल भी होते हैं ना, वो भी बीमारी के साथ, ये नहीं गुजरते, ये 1500 साल बन जाते हैं। तो ये जो मैं इतना बड़ा भाषण और लेक्चर दे रही हूँ आपको, और काफ़ी जज्बाती भी हुई हूँ, मुझे तो चाहिए मैं तो पेरेंट्स की पार्टी में चली जाऊँ। मैं तो खुद एक माँ हूँ, और जो बच्चे हैं उनके ख़िलाफ़ बातें करूँ कि ये तो हैं ही ऐसे सारे, किसी काम के ही नहीं है। लेकिन गलत है, ये गलत है। अगर मैं ऐसा बोलूँगी ना तो इसका भी मुझे कर्मा मिलेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है दोस्तों। बच्चे बहुत हेल्पलेस होते हैं जब वो दुनिया में आते हैं, वो बहुत कमज़ोर होते हैं। वो क्या आपका बिगाड़ लेंगे,
उस टाइम पर जो आप उन्हें देते हो वो बड़े होकर आपको वही देते हैं, वो रिटर्न करते हैं आपको कि ये ले अब्बा, ये आपका रिटर्न, अम्मी ये आपका रिटर्न ले लें, आपने ये दिया था ना मुझे, तो मैं आपको ये रिटर्न में दे रहा हूँ। तो ये वक्त का गेम है, ये कर्मा का गेम है, और इसे होना होता है, इसे वकू पजीर होना होता है, इसे मैनिफेस्ट होना होता है, इसे ज़हूर पजीर होना होता है, इसे कोई नहीं रोक सकता। अगर आपके दिल में ना फिरदौस जमाल साहब के केस को देखकर अपनी बीवी के लिए, अपने बच्चों के लिए दिल में तलखी आई है कि ये सब तो ऐसे हैं, ये ऐसा कर देंगे, आखिरी वक्त में छोड़कर चले जाएंगे, तो यकीन मानिए फिरदौस जमाल साहब को वही मिला है जो वो डिज़र्व करते हैं। जी हाँ, आपको वही मिलता है जो आप डिज़र्व करते हैं। अब आप ये भी कह सकते हैं कि फिरदौस जमाल साहब को तो अवेयरनेस नहीं थी उस टाइम पर, नहीं थी तो सहोगे ना, मैंने वो बनाई ना वीडियो, फितरत जालिम है। अगर फिरदौस जमाल साहब को अवेयरनेस नहीं थी कि बच्चों के साथ कैसे रिलेशनशिप रखते हैं, बीवी के साथ कैसे रिलेशनशिप रखते हैं, तो अब वो उसका खामियाजा भुगत रहे हैं। जब अवेयरनेस नहीं होगी तो रिजल्ट तो आएगा, वो तो भुगतोगे, क्योंकि फितरत तो किसी की पार्टी में नहीं है ना, फितरत सबके लिए एक जैसा ही कानून रखती है। तो अवेयरनेस है नहीं है, क्या नहीं है, आपको तो रिजल्ट भुगतने पड़ेंगे। और आप ये देखकर तलखी का शिकार ना हो, बल्कि जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं इस पर फोकस करें और अपनी फैमिली लाइफ को बेहतर बनाएं। और हर वो इंसान जो अपने फैमिली के इश्यूज़ को लेकर सोशल मीडिया पर आए ना, उसको तो जूते पड़ने चाहिए, सिंपैथी नहीं मिलनी चाहिए। उसको अपनी इज्जत का तो कोई ख्याल है ही नहीं, वो गवा चुका है, अपनी उसकी कोई इज्जत है नहीं। जो फैमिली की इज्जत है वो भी उसने मिट्टी में मिला दी। तो ऐसे इंसान को ना सिंपैथी नहीं, जूते पड़ने चाहिए। और वो तो खैर फितरत की तरफ से उन्हें पड़ ही रहे हैं, और कितने जूते पड़ेंगे। अब वीडियो को यहीं पर ख़त्म करता है, मैं कुछ ज़्यादा ही जज्बाती हो जाऊँगी वरना, और गुस्से में आ जाऊँगी। मेरा मकसद बस आप लोगों को समझाना था कि इन चीज़ों पर गौर करें अपनी ज़िंदगी में। आपकी लाइफ में कुछ भी यूं ही नहीं हो जाता, यूं ही नहीं होता। आप रीज़न तलाश नहीं कर सकते ना, रीज़न बड़ा डीप होता है, गहरा होता है, पर रीज़न होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।